हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल ओम स्टूडियो ऑफिशियल 2.0 पे। तो आज हम देखेंगे सदिश बीजगणित। तो इसका पहले कि हम क्या देख लेते हैं चैप्टर प्रोग्रेस, कि हमने पिछली क्लासों में क्या क्या पढ़ लिया है और हम आज इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमने पिछली क्लास में सदिश और अदिश क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया था कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, और सदिश और अदिश को पहचानने के लिए जो तरीके होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने सदिशों के प्रकार पढ़ लिए थे, सदिशों के हमने प्रकार भी कंप्लीट कर लिए थे। फिर हमने सदिशों का योग व अंतर, और सदिशों के योग व अंतर में हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था त्रिभुज योग नियम भी देखा था हमने, क्या त्रिभुज योग नियम। और हमने क्या देखा था समांतर चतुर्भुज योग नियम हमने देखा था, समांतर चतुर्भुज योग नियम। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था बहुभुज नियम, कि हम अगर अगर बहुत सारी भुजा हो तो हम उनका किस प्रकार से सदिश योग करेंगे, ये भी हमने देखा था पिछली क्लास में। ओके, फिर हमने क्या देखा था विभाजन सूत्र और खंड सूत्र भी देखा था, इससे भी। और इस इन पे आधारित हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे बहुत ही अच्छे तरीके से। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दो सदिशों का अदिश गुणन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन में जैसे हमने ले लिया एक सदिश क्या वेक्टर ए ले लिया हमने, एक सदिश क्या ले लिया हमने वेक्टर ए, और हमने दूसरा सदिश क्या ले लिया वेक्टर बी। इनके बीच का कोण क्या है थीटा हमने ले लिया। ओके, तो इनका हम किस प्रकार से अदिश गुणन करेंगे। देखो अदिश गुणन ए डॉट बी होता है, ठीक। अदिश अदिश गुणन को हमेशा कैसे हम पढ़ेंगे ए डॉट बी से। इसको हम क्या कहेंगे डॉट, क्या कहेंगे इसको हम डॉट। ए डॉट बी इज इक्वल टू पता है क्या होगा वेक्टर ए का ये क्या होता है परिमाण, और वेक्टर बी का परिमाण इनटू कॉस थीटा। ओके, अब देखो इसमें थीटा क्या है, इसमें थीटा क्या है, थीटा क्या होता है ए व बी के बीच का कोण, ए व बी के बीच का कोण होता है, ठीक। ए व बी के बीच का कोण क्या होता है थीटा होता है। जैसे देखो ये क्या हो गया वेक्टर ए सदिश, ये क्या हो गया वेक्टर बी सदिश, इन दोनों के बीच कोण क्या है थीटा। तो यही होता है ए व बी के बीच का कोण क्या थीटा होता है। इसे हम क्या कहते हैं कॉस। इसे हम कैसे लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ओके, अब बात आती है कि सर ये क्या होता है ए डॉट मतलब ए का परिमाण बी का परिमाण क्या होता है, ये हम किस तरह से निकालेंगे। देखो अगर मैं कोई सदिश वेक्टर ए क्या दिया है, अगर मैं दिया है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, अगर मैं एक सदिश इस प्रकार से दिया है तो हम इसका परिमाण इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसका परिमाण जो लिखेंगे ना आई जे और के गुणांक का वर्ग कर देंगे, वो भी कड़ी के अंदर, ठीक। कड़ी ले लेंगे, आई का गुणांक क्या है ए वन, तो हम क्या कर देंगे ए वन का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक क्या है ए टू, तो हम क्या कर देंगे ए टू का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक क्या है ए थ्री, तो हम क्या कर देंगे ए थ्री का स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा परिमाण। परिमाण को हम इस प्रकार से निकालते हैं। ओके, तो समझ आया कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल किस किस प्रकार से किया जाता है। अब हम इसके आगे देखते हैं, और उससे पहले हम इस परिमाण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के लेते हैं जिससे आपको एक कंफर्म हो जाए कि क्या होता है परिमाण, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ओके, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, पहला क्वेश्चन वो इसको नहीं उठाना। निम्न सदिशों का परिमाण ज्ञात कीजिए। निम्न सदिशों का परिमाण ज्ञात कीजिए।
क्या परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला क्या है, पहला देखो हमें क्या दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, इसका आपको निकालना है। फिर सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया है टू वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक, और थर्ड क्या आपने निकालना है, थर्ड निकालना है, इधर लिखता हूँ, थर्ड निकालना है वेक्टर सी इज इक्वल टू, इसका क्या निकालना है, परिमाण दिया क्या है, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। ओके, इन सभी का हमको क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखो अगर हम वेक्टर ए का अगर हम क्या निकालते हैं, परिमाण, तो इसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं। ठीक, ए का परिमाण, तो देखो हम क्या करें, कड़ी ले लेंगे और कड़ी में किस प्रकार से लिखेंगे, आई जे और के का गुणांक देखना है। तो आई का गुणांक क्या है, 1, तो हम क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ठीक है। फिर उसके बाद जे का गुणांक क्या है, जे का गुणांक है 1, इसका भी हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है, के का गुणांक क्या है, इसका भी गुणांक 1 है, तो इसको अब क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, √3। इसका आंसर क्या हो गया, ए का परिमाण क्या हो गया, √3 हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्या, वेक्टर बी का निकालेंगे, क्या परिमाण निकालेंगे। तो हम इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। वेक्टर बी क्या दिया है, सेकेंड वेक्टर बी क्या दिया है, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। इसका भी सेम उसी प्रकार से निकालेंगे। अगर हम b का परिमाण लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, √i का गुणांक क्या है, 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक क्या है, -7 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक क्या है, -3, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर बी का परिमाण आ जाएगा। तो क्या होगा, 4 + 7 = 49 प्लस ये हो जाएगा 9, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा, देखो ये हो गया, ये हमारा आ जाएगा क्या, 62। अब इसको ये क्या हमारा हो गया आंसर। अब अगर हम निकालना चाहें वेक्टर सी का परिमाण, तो इसका हम किस प्रकार से निकालेंगे, क्या लिख देंगे, वेक्टर सी। पहले आगे रुको, पहले क्या इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, इसको सरल बनाने के लिए क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसका डायरेक्ट परिमाण, रुको वेक्टर सी आप करोगे, फिर क्या कर दोगे, इसका गुणांक क्या है, 1/√3, इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस 1/√3 इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस -1/√3 इसका स्क्वायर कर दोगे। इसको आप सॉल्व किस प्लस करोगे, इसे आप क्या लिख सकते हो, 3 1/√3 का स्क्वायर। अब जब ये बाहर निकले तो क्या हो जाएगा, √3 × 1/√3, ये कट के क्या आएगा, 1। इसे आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, और इसको अगर आप 1/√3 कॉमन लेते हैं उस प्रकार से भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसे हमने क्या ले, वेक्टर सी, हम क्या करें, 1/√3 को क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब जब हम इसका परिमाण लिखेंगे ना, तो इसका नहीं लेंगे, इसका छोड़ दी, ये वैसे को वैसे रहेगा। अब अंडर में क्या लेंगे, इन सभी का गुणांक का वर्ग, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पता है क्या प्राप्त होगा, 1/√3 × √3, ये कट के क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 1। ये क्या आ गया, हमारा आंसर। इस प्रकार से हम किसी भी सदिश का परिमाण बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा था कि अगर हमें कोई सदिश दिया है ए और दूसरा सदिश दिया है बी, उसका जब हम अदिश गुणन करेंगे तो बीच में क्या लिखेंगे, डॉट।
ए डॉट बी, ये क्या होता है, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक, अगर अगर मान लो ऐसे ले लें, ये क्या होगा हमारा एक्स अक्ष, ये क्या हो गया वाई अक्ष, और ये क्या हो गया जेड अक्ष। ठीक, देखो एक्स अक्ष पे हमेशा क्या होता है आई कैप होता है, वाई अक्ष पे क्या होता है जे कैप होता है, और जेड अक्ष पे क्या होता है के कैप होता है अपना। ठीक, ये हो गया आई कैप, ये हो गया क्या जे कैप। अब अगर हम आई और आई कैप का अदिश गुणन निकालें, इसे देखो आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, आई कैप का परिमाण हो जाएगा इंटू आई कैप का परिमाण हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। ओके, देखो अगर हम किसी का भी कैप का अगर हम परिमाण निकालते हैं, देखो अगर हमने मान लो लिया ए कैप, ए कैप का मतलब पता है क्या है, ये है आपका मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश का हमेशा जो परिमाण होता है ना, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अगर हम इसका ए कैप का अगर हम परिमाण निकालें इस प्रकार से, ए कैप का अगर हम परिमाण लिखें तो क्या होगा 1। इसी प्रकार से अगर हम आई कैप का जो परिमाण लिखें तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बात आती है कि सर अब थीटा कैसे पता करें, थीटा को हम कहाँ से लाएं, तो देखो हमने क्या निकाला, हमने आई और आई डॉट निकाला, तो हम क्या देखेंगे थीटा आई और आई के बीच का कोण, देखो आई भी इसी दिशा में है, दूसर का आई भी इसी दिशा में है। देखो इस प्रकार से हमने देखो एक सदिश हमने क्या ले लिया, ये दूसरा सदिश, देखो एक सदिश हमने लिया आई, दूसरा सदिश भी ठीक इसी की मान लो समतल में, मतलब इसी के पास में है। तो बताओ इन दोनों के बीच में कोई कोण है, इन दोनों के बीच बताओ कितना कोण है। अगर मान लो ये आई होता, ये थोड़ा सा मान लो कोई मतलब कोई भी कोण होता ऐसे होता, तो इन दोनों के बीच में कोण कुछ ना कुछ थीटा होता, लेकिन ये दोनों एक ही अक्ष पे हैं, एकदम एक ही रेखा पे हैं, तो इनके बीच कोण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा कोण 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 हो जाएगा। ठीक, और हमें पता है कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। ओके, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ये क्या हमने निकाल लिया, आई डॉट आई का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक, आई डॉट आई का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे जे डॉट जे का मान। ओके, फिर क्या निकालेंगे के डॉट के का मान। ओके, अगर हम क्या ले लिए जे डॉट इंटू जे डॉट, इसका देखो इसका हम क्या लिखेंगे परिमाण, जे का परिमाण इंटू फिर इस वाले जे का परिमाण, फिर क्या लिखेंगे कॉस थीटा, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं अदिश गुणन जे डॉट जे। ठीक, अब देखो ये भी क्या है ये भी क्या है मात्रक सदिश है, तो इसका भी परिमाण क्या हो जाएगा 1, इसका भी क्या हो जाएगा 1। अब देखो जे और जे के मध्य क्या है, देखो एक जे ये है, दूसर का जे भी ये है, मतलब दो सदिश ये मतलब एक ही रेखा में है, तो उनके मध्य कोण क्या है 0 है। सॉरी, तो इधर हम क्या लिखेंगे 0, थीटा क्या हो जाएगा 0 हमारा, तो कॉस 0, इसका मान क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या निकाल लिया जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। अब आप के डॉट के भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, जो कि क्या है जेड अक्ष पे है। ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ये हमारा एक फार्मूला तैयार कि क्या होगा आई 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 का गुणा गुणा और जे जे का और के का अदिश गुणन किसके बराबर होता है 1 के बराबर। लेकिन आप लोग के मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि सर अगर हम आई और जे का गुणा कराएं तब क्या प्राप्त होगा, या फिर अगर हम जे और के का गुणा कराएं तब क्या प्राप्त होगा, या फिर हम के और आई का आपस में अदिश गुणन कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको आप उतार लीजिए इस वाले फार्मूले को। ओके, चलिए इससे मिटाते हैं। अब देखिए अब हम क्या लेंगे आई और जे के मध्य, हमने क्या ले लिया आई कैप
इंटू जे कैप का क्या अदिश गुणन ले लिया। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, आई का परिमाण इंटू जे कैप का परिमाण इंटू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब देखो आई का जो होगा परिमाण क्या होगा, 1 होगा। आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण भी 1 होगा। अब कॉस, अब थीटा का मान क्या होगा ये अब देखते हैं। देखो हमें किसके बीच निकालना है, आई और जे के बीच अदिश गुणन करना है। तो हम किसको देखेंगे, आई को देखेंगे और जे को देखेंगे। अब बताओ इन दोनों के मध्य कितना कोण है। अगर हम आई और जे के मध्य देखें तो देखो कितना कोण है, 90 अंश का कोण है। ठीक, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 90 अंश। मतलब हमारा थीटा कितना है, 90 अंश है। और हमें पता है जो कॉस 90 अंश का मान होता है वो होता है 0 होता है। तो 0 में अगर 1 का गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0। क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ओके, ये क्या हो गया, आई और जे का गुणांक। ठीक, इसी प्रकार अगर हम जे और के का निकालें तब अगर हम क्या निकालें, जे डॉट इंटू के डॉट, सो जे कैप डॉट इंटू के कैप डॉट, तो ये क्या होगा, जे कैप का परिमाण इंटू के कैप का परिमाण। ठीक, जे कैप का परिमाण इंटू के कैप का परिमाण इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। इसका परिमाण क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 1। अब इसमें कॉस थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा पता है, जे और के पता है क्या होगा, 90 अंश होगा। इसके मध्य भी आप लोग प्रश्न आएगा, सर इसमें 90 अंश कहाँ, ये तो सर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 90 अंश रहता तो सर ऐसे रहता कि नहीं, यही आप लोग प्रश्न है। लेकिन देखो हमेशा देखो एक सच रचा इधर, वाई एच इधर, और जेड एच की जो दिशा होती है ना इस तरफ रहती है, ऐसे रहती है। अब मैं ऐसे तो बना नहीं सकता, इसलिए इसको बोर्ड पे कैसे बनाते हैं, कापी पे ऐसे इसको दिखाते हैं, कैसे, ऐसे इसको दिखाते हैं कि जेड एच। और हमेशा एक्स वाई जेड एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तीनों जो सदिश होते हैं या फिर तीनों अक्ष जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत। अगर कोई ऐसे है तो कोई ऐसे रहेगा, तो तीसरा कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। अगर कोई ऐसे है कोई ऐसे है तो तीसरा कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ओके, तीनों अक्ष जो होंगे एक दूसरे क्या होंगे, लंबवत, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ओके, इसलिए जे और के मध्य कितना कितना कोण होगा, 90 अंश। ठीक, उसी प्रकार से 1 इंटू कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0। उसी प्रकार से हम इसके बीच भी क्या निकाल सकते हैं, के डॉट आई, या फिर यूं कह दे आई डॉट के, कितना हो जाएगा, इसके मध्य कितना कोण है, 90 अंश। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख दें, देखो आई डॉट के कैप इज इक्वल टू के इंटू जे कैप इज, सॉरी आई डॉट जे कैप, आई डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे डॉट इंटू के कैप इज इक्वल टू के कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जे के बराबर। ये हमारा एक सूत्र। और हमने पीछे क्या देखा था कि अगर हम आई डॉट का गुणा आई डॉट के साथ कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो अगर हम जे डॉट का गुणा जे डॉट के साथ कराएं अदिश गुणन, और के डॉट इंटू के डॉट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये हमने भी पीछे देखा। ठीक, ये सब हमें किससे प्राप्त हुए, सिर्फ इस सूत्र से, किससे, सिर्फ इस फार्मूले से। इसलिए ये फार्मूला इतना जरूरी है। ठीक, ये फार्मूला क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू, इस फार्मूले को याद कर लेना। ओके, अगर मैं दो सदिश दे रखा हो, अगर मैं क्या पूछे कॉस थीटा, या फिर हमें क्या पूछे थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, इसको इधर कर दो, ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। ओके, ये भी क्या फार्मूला हो गया, इससे हमें क्या प्राप्त हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, दो सदिशों का अदिश गुणन। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी क्या तीन सदिश हैं, तीन सदिश
इस प्रकार हैं, तीन सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या, 0। और क्या दिया है, ए का परिमाण इज इक्वल टू 1, बी का परिमाण इज इक्वल टू 2 तथा सी का परिमाण इज इक्वल टू 3 दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक, हमें किसका मान पूछा है, इसका मान हमसे पूछा है कि इसका मान कितना होगा। और मैं ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 1, 0, -7 और 7 दे रखा है। ठीक, हमको इसको हल करना है। और ये क्वेश्चन जेई मेन 2003 में आ चुका है। ठीक, ये क्वेश्चन किस में आ चुका है, जेई मेन 2003 में। और ये 12th बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन। अब इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किस प्रकार से करेंगे वो भी देखो। ये जो क्वेश्चन है इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम पहले जानेंगे क्या, मेथड 1, क्या जानेंगे, मेथड 1। ओके, कि हम इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या दिया है, ए बी सी तीन सदिश हैं जिसमें हमें क्या संबंध दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है हमें। ठीक, और हमें ए का परिमाण भी दिया है, बी का परिमाण भी दिया है और सी का परिमाण भी दिया है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक, तो इसको ऐसे रहने दो, इसको मत छोड़ो। हमें जो दिया ये दिया, ए प्लस बी प्लस सी दिया है ना, इसको लो पहले लगे। अब इसको क्या करूँ, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक, इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें ए का गुणा कराओ, फिर समीकरण बनाओ, फिर बी का गुणा कराओ, फिर एक समीकरण बनाओ, फिर सी का गुणा कराओ, फिर एक समीकरण बनाओ। उनको सॉल्व करके आप इस फॉर्म में आप आ सकते हो। ठीक, चलिए देखते हैं। समीकरण 1 में ए से गुणा करने पर, ए से क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक, तो देखो जब हम ए से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जब हम 0 गुणा ए डॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं पता है, ए का ऐसे परिमाण क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ये किस प्रकार से आया पता चला ना इसको, ये किस प्रकार से आया, ये ए डॉट ए, देखो मैंने बताया था क्या, ए डॉट बी क्या होता है, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब अगर मैं ए डॉट ए निकालना चाहूँ, ये दोनों सदिश क्या है, समान है। तो देखो ए का परिमाण हो जाएगा, ए का परिमाण हो जाएगा और कॉस, जब ए और ए एक ही सदिश हैं तो एक ही रेखा पे होंगे ना, जब एक ही रेखा पे होंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको डायरेक्ट क्या लिख दें, ए डॉट ए का मान क्या, ए का परिमाण का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये क्या हमारा हो गया समीकरण। और रुको, अब देखो यहाँ से ए का परिमाण हमने क्या दिया है, 1 दिया है। जब हम देखो ए का परिमाण 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर होगा तो इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। तो हम इसको डायरेक्ट 1 लिख दें, उसको हम डायरेक्ट 1 लिख दें, यह हो जाएगा 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब क्या 1 को हम उधर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या होगा, -1, -1। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 2। ठीक, और जो इसका सेकेंड मेथड ना, सेकेंड मेथड ये इससे बहुत ही आसान है। ये जो फर्स्ट मेथड है ये मतलब इसलिए है कि आप ये मतलब बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक बार समीकरण 1 में ए का गुणा करना है, फिर एक समीकरण बनाना है, फिर आप क्या करेंगे,
वेक्टर बी का गुणा कराएंगे, फिर समीकरण कोई बनाएंगे, फिर वेक्टर सी का, फिर उन तीनों क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। हाँ, बी का परिमाण मैं इधर क्या लिखा हूँ, शॉर्ट में क्या लिख देता हूँ क्वेश्चन। ओके, हमें क्या दिया था, हमें परिमाण दिया था 1, और हमें बी का परिमाण दिया था 2, और सी का परिमाण दिया था 3। ठीक, और हमें ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 1, 0, सी कितना दिया है -7, और डी कितना दिया है 7। ओके, और हमें निकालना क्या है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, ये हमने क्या है साइड में क्वेश्चन। ठीक, अब हम इसको क्या कर दें, मिटा दें। अब हम क्या करें, अब समीकरण 1 में जो है अब हम बी से गुणा कराएंगे। ठीक, समीकरण 1 में बी से गुणा करने पर, बी से गुणा करने पर, ठीक, अब जब हम इसमें बी से गुणा करेंगे तो देखो बी इंटू ए, ये क्या हो गया, बी डॉट ए हो जाएगा। ठीक, प्लस इसमें क्या क्या हो जाएगा, बी डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा, बी डॉट सी। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू वेक्टर बी। अब देखो हम बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। ओके, देखो कोई भी सदिश हो ए डॉट बी, ए डॉट बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या बदल सकते हैं। ओके, तो इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम क्या लिख दें, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी तो है ही, बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 गुणा जब वेक्टर बी में कराएंगे। ठीक, आप क्या करें, वेक्टर बी का सॉरी ये जो परिमाण है बी का, इसका मान यहाँ से उठा के रख दें, ये क्या है 2 है। ठीक, देखो ए डॉट बी प्लस ये क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, हमें देखो समीकरण 2 यहाँ है, तो मैं समीकरण 2 को यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ओके, क्योंकि इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या मिला, -1। ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक, इसके लिए सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। ये क्या हमारा हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में जो हमारा समीकरण 1 था, क्या था हमारा समीकरण 1, क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ये क्या था हमारा समीकरण नंबर 1 था। ठीक, ठीक है, समीकरण 1 में अब किसका गुणा कराएं, वेक्टर सी का गुणा कराएं। वेक्टर सी का गुणा करने पर, ठीक, वेक्टर सी का गुणा जब करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू वेक्टर सी। ठीक, अब देखो ए डॉट सी क्या लिख देंगे हम, ए डॉट सी लिख देंगे। ठीक, प्लस बी डॉट सी को बी डॉट सी रहने देंगे। अब देखो सी डॉट सी क्या हो जाएगा, सी के परिमाण का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 0 गुणा जब सी वेक्टर में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सी के परिमाण का मान हमको दिया है, इधर क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक, तो हम मान रख देंगे ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस क्या दिया है 3, ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, 0 हो जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस ये क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ये क्या हो जाएगा, 9 को जब उधर लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा -9। ये क्या हो गया हमें प्राप्त, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब इन 2 समीकरणों में इधर साइड में लिख देता हूँ, फिर इन तीनों को क्या कर दूंगा, हल कर दूंगा। किस प्रकार से देखते हैं,
ये हमें समीकरण 3 क्या प्राप्त हुआ, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो गया, -4। ओके, फिर क्या, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या है, -9। ओके, अब मैं इसे मिटाता हूँ। अब क्या करना है पता है, हमें अब इतना लाने के लिए इन तीनों को, ये जो समीकरण है 2 3 4, इन तीनों समीकरण को ऐसा क्या करें कि हमें ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए मिल जाए। आप ही सोच कर बताओ, अगर हम इन तीनों समीकरण को आपस में जोड़ दें तो चलो जोड़ के देखते हैं क्या होता है। समीकरण 2 प्लस 3 प्लस 4 से हम तीनों समीकरण क्या कर दें, जोड़ देते हैं हम। ठीक, तो क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ये क्या हो गया फिर, -1 -4 -9 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब देखो, हम ए डॉट बी ये रहा, ए डॉट सी ये रहा, बी डॉट सी ये रहा, इन दोनों को हम साथ में कर लें। ओके, देखो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी ए डॉट बी प्लस ये क्या होगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस फिर क्या हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी, और जब हम इसको जोड़ेंगे -1 -4 -9 तो क्या हो जाएगा, चिन्ह तीनों समान है तो 9 4 15, एक क्या हो जाएगा, सॉरी 9 4 13, क्या क्या हो जाएगा, 14। ओके, अब देखो इन दोनों के क्या क्या लिख सकते हैं, 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 ए डॉट सी। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, -14। अब इधर 2 को हम कॉमन ले लें, जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा, -14। अब 2 को हम किधर लेके जाए, इधर लेके चले जाए। ठीक, देखो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ए डॉट सी को मैं सी डॉट ए भी लिख सकता हूँ, सी डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -14/2। ये -14 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, -7। ये क्या होगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। अब देखो भैया, क्या यही हमें निकालना था, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। देख लो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, हमारा आंसर क्या है, -7। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी इज क्या, राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। ये तो हमारा क्या हो गया, मेथड 1 से। अब हम किससे देखेंगे, मेथड 2 से। कम कि मेथड 2 से किस प्रकार से हम लगा सकते हैं दूसरे तरीके से। ओके, इसमें इतना 3 5 करने की जरूरत, उसमें मेथड 2 में इतना 3 5 करने की जरूरत ही नहीं है। करना क्या है, हमें क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक, इसको अब क्या करो पता है, सब क्या क्या कर दो, वर्क कर दो। क्या कर दो, वर्क कर दो। वर्क करो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, हमने इसका वर्क कर दिया, 0 का वर्क करो कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो, अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। अगर ये आपको पता रहा तो आप इस मेथड से बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो कि बहुत ही आसानी से। इसका सूत्र क्या होगा, ए का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या हो जाएगा, 2bc प्लस 2ca
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमें ए बी सी का हमें परिमाण इधर दिया है, तो उसका मान उठा के रख देंगे। ए का परिमाण क्या है, 1, क्या रख देंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक, प्लस इधर से क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। ये क्या होगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू क्या, सॉरी ये क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसको जब सॉल्व करें 9 4 13 14 हो जाएगा। ये क्या 14 प्लस 2, ये ए बी, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी डॉट ए। ओके, ये क्या हो गया, 0। इसको क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे, किसको, 14 को, तो क्या हो जाएगा, 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये क्या हो गया, -14। ओके, जब 2 का हम -14 में भाग देंगे तो क्या आएगा, -7। ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये क्या हो जाएगा, -7। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। बस आपको अगर ये फार्मूला पता हो तो इस इतनी आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका जेई मेन 2003 में, जेई मेन 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये बोर्ड में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ओके, ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड। और अब हम चलते हैं क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखो, यदि यदि हमें दो सदिश बराबर, यदि हमें दो सदिश बराबर दिए हों तो उनमें आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। के कैप का गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। किस प्रकार से, देखो अगर मैं क्या दिया हो, हमें दिया हो क्या, वेक्टर ए, वेक्टर ए क्या दे दिया हमें, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ठीक, और हमें एक दूसरा क्या दिया है सदिश, वेक्टर बी क्या दे दिया है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस क्या दे दिया है, C2 के कैप। ठीक, अगर हमसे बोल दिया जाए कि क्या वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए जो है वेक्टर बी क्या समान है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, वेक्टर ए का मान क्या है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस क्या हो जाएगा, C2 के कैप। ठीक, अब इसमें क्या मैंने कहा, यदि हमें दो सदिश बराबर दिए हों, देखो वेक्टर ए वेक्टर बी क्या दिया है, बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो उनमें आई जे और के का गुणांक क्या हो गया, बराबर होगा। देखो इसमें आई गुणांक क्या है, A1, इसमें क्या है, A2, तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 बराबर A2। ओके, फिर क्या लिख सकते हैं, जे और जे का गुणांक क्या है, B1 B2, क्या लिख देंगे, B1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, B2 लिख देंगे। ठीक, फिर क्या देखो K1 का इधर क्या क्या गुणांक C1, इधर क्या है C2, तो क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2। ये इस प्रकार से हम अगर दो सदिश अगर एक दूसरे के बराबर हो तो उसको हम बराबर कर सकते हैं, आई का गुणांक आई के गुणांक के बराबर हो जाएगा और जे का गुणांक जे के गुणांक के बराबर हो जाएगा,
और k का गुणांक k के गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस पे एक हम क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन क्या दिया है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात करो यदि सदिश क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप तथा xi कैप प्लस yj कैप बराबर है। क्या है, बराबर है। तो हमें किसका मान निकालना है, x और y। क्या हमें क्या दिया है, देखो हमें दिया है, क्या दिया है भाई साहब, हमें दिया है कि 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। ठीक, अब हम जानते हैं यदि दो सदिश बराबर हों तो उनके जो गुणांक का मान है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की क्या कर दें, तुलना करने पर, दोनों पक्ष की तुलना करें तो क्या होगा, देखो 2i, ये देखो i का गुणांक क्या है 2, इसमें क्या i का गुणांक x, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं x इज इक्वल टू 2। ओके, इसमें क्या है 3 इज इक्वल टू क्या होगा y, या इसको ऐसे करते हैं y इज इक्वल टू 3। ये क्या होगा हमारा आंसर, x और y का मान हमने चुटकियों में निकाल दिया। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। ओके, थैंक यू।